वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मेरे निहायती वाजिबुल क़दर निहायती सद वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस महाना इज्तिमा शरीफ में शिरकत की सादत नसीब अता फरमाई। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपका, मेरा और तमाम अहबाब का यहाँ चल कर आना बैठना आपके लिए, मेरे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। याद रखिए, किसी नेक मजलिस में शिरकत करना, अल्लाह वालों की दरबार में आना, अल्लाह वालों की कदम बोसी नसीब हो जाना, ये किसी बड़ी सादत से कम नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग बसते हैं, लेकिन अगर उन करोड़ों लोगों पर हम नज़र डालते हैं तो मालूम ये होता है कि चंद वो अल्लाह के प्यारे हैं जो खुद अल्लाह वाले हैं या अल्लाह वालों से जुड़े हुए हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तालीम फरमाई कि हर नमाज में, हर नमाजी हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा के अंदर ये दुआ करता है कि अल्लाह हमें अपने इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमा, अपने इनाम याफ्ता लोगों की संगत नसीब अता फरमा। मालूम ये हुआ कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ये जानते थे कि ऐसा ज़माना आएगा जहां लोग दीन से दूर होंगे, जहां लोग दुनिया के मफादात और दुनिया की मोहब्बत के अंदर रंग जाएंगे, तो वहां भी उस वक़्त आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे जब आपका ताल्लुक किसी इनाम याफ्ता बंदों के साथ होगा। ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे वो हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारी है। इनाम याफ्ता बंदे वो हैं जिनका जाहिर बाखुदा, जिनका जाहिर बाशरा और बातिन बाखुदा हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला के इनाम याफ्ते बंदे हैं। और जब आप और हम इन इनाम याफ्ता लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं, इनाम याफ्ता लोगों की जमात में शामिल हो जाते हैं, अल्लाह जब अपने इन इनाम याफ्ता लोगों पर रहमतें बरसाता है तो चंद छींटे हम जैसे गुनाहगारों पर भी आ जाते हैं। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना हमारे लिए एजाज है। और याद रखिए कि जब भी अल्लाह किसी नेक अमल की, नेक काम की तौफीक दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर हम यहां ना होते तो कोई और होता, जब हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें खानगाह रहीमाबाद शरीफ से हमें मुंसलिक रखा है। दुआ है कि अल्लाह हमें दायमी वाबस्तगी नसीब अता फरमाए। और खानगाह शरीफ रहीमाबाद को जाहिर है वो जान सकते हैं जिनका इससे ताल्लुक रहा है, इसकी वाबस्तगी रही है। खानगाहें जमीनी रकबे के लिहाज से कई बड़ी बड़ी होंगी और जुब्बे और कुब्बे के लिहाज से, माल और दौलत के लिहाज से इससे बड़े बड़े पीर होंगे, लेकिन अल्लाह ने जो अपने इस कामिले वली को, अपने बरगुज़ीदा बंदे को, मेरे शेख मुकर्रम को, हादी मिल्लत को अल्लाह ने जो अपना कुर्ब अता किया है, ये कुर्ब हासिल करने के लिए सदियों में लोग पैदा होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं। मेरे शेख मुकर्रम दामत बरकात मुलालिया
हर अल्लाह तबारक व तआला के वली की अपनी अपनी करामात होती हैं। मेरे पीर भाई यहाँ मौजूद हैं। अभी मुर्शिद करीम पंजाब के दौरे में थे तो हमारी कुछ फ़कीर की खुश नसीबी है कि फ़ुकरा के साथ रफ़ाकत हुई, फ़ुकरा के साथ उठना बैठना हुआ और मुर्शिद करीम के हवाले से गुफ्तगू हुई। तो वो फरमाने लगे, एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या उन्हें बयान फरमाया और मेरा दिल चाहता है जब मैं वाक़या सुनता हूँ तो अल्लाह ने हमें कैसा पीर अता किया है। पीर हादी के फ़कीरों, खुश नसीब हो तुम्हें अल्लाह ने पीर हादी जैसा पीर अता किया है, रहनुमा अता किया है। फरमाते हैं कि लाहौर से फैमिली के साथ वापसी का सफर था, मुझे डेरा गाजी खान आना था। बच्ची मेरी थी छोटी, उसका ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद हम वापसी घर आ रहे थे। रात ईद की थी। सफर वापसी करना था, आखिरी रात थी। रात के वक्त में अमूमी तौर पर हर जगह सवारी नहीं मिलती और ख़ासकर पंजाब के अंदर मगरिब के बाद जो है वो रात हो जाती है। सवारी बड़ा मसला था। हम स्टॉप पर खड़े हुए थे। अब बच्ची भी साथ है, वाइफ भी साथ है, मैं हम स्टॉप पर खड़े हुए हैं। कोई गाड़ी आएगी तो हमने जाना है। इरादा ये था कि पहले यहाँ से हम मुल्तान जाएंगे, डायरेक्ट गाड़ी मिलेगी नहीं, फिर मुल्तान से हम अपने आबाई घर डेरा गाजी खान जाएंगे। फरमाने लगे, हम खड़े हुए थे, वहां से अचानक एक गाड़ी रुकी जो डायरेक्ट डेरा गाजी खान आ रही थी। तो उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, बोला 2 सीटें खाली हैं, अगर कोई मुसाफिर है तो वो आ जाए। कहने लगे कि मैं मौजूद है मेरे पीर भाई। कहने लगे कि मैं और मेरी वाइफ हम उस गाड़ी पर सवार हो गए। वो सीटें जो थी वो किसी की कैंसिल हुई थी, जो लोग नहीं पहुंच पाते, सीट कैंसिल हो गई थी, वो सीटें थी। हम चंद ही कदम अभी सफर किया था, वहीं स्टॉप से चले ही थे। जिनकी सीटें थी वो कार पर आके उन्हें गाड़ी रोक दी। उन्हें बोला, भाई ये सीटें हमारी हैं, हम लेट से पहुंचे थे, अब हम आ गए, हमें गाड़ी ले जाए। अब वो गाड़ी वाला परेशान हो गया कि हमने दूसरी सवारियां बिठा दी हैं, अब करूं तो क्या करूं। आप बड़ी गौर से बात सुनेंगे और ये मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा वाकयात हुआ है। जब भी कोई मुश्किल वक्त है, मेरे हादी बख्श ने मेरी मदद को आए और मेरी मदद की है। फरमाने लगे कि अब कश्मकश में आ गए। उन्होंने कहा कि आपको उतरना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं उतर सकते, क्योंकि इसलिए बस किस्मत से गाड़ी मिली है और रात का आखिरी वक्त है, फैमिली साथ है, बच्ची बीमार है, हाथ में लेके घूम रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम उतरे। और सारी जो गाड़ी में लोग सवार थे ना, सब हमारे हामी हो गए कि ठीक है भाई, बंदे को आपने बिठाया, खुद बिठाया, फैमिली के साथ है, बच्ची हाथ में है, ये नहीं उतरेगा। फरमाते कि इतनी देर में मेरे शेख मुकर्रम हादी कामिल की कॉल मेरे पास आती है। मुझे फरमाते हैं कि बेटा क्यों परेशान हो, और फरमाते कि मेरे मुर्शिद करीम ऐसे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे जैसे अगली सीट पर बैठकर मुझे देख रहे हो। मैं परेशान हो गया। मैंने इधर उधर देखा, कहीं इस गाड़ी में तो मेरे शेख मुकर्रम नहीं है, लेकिन कहीं जाहिरी तौर पर मेरे शेख मुकर्रम नजर नहीं आए। मैंने अर्ज की, हुजूर ऐसा मामला है, बच्ची बीमार हाथ में है, फैमिली के साथ हूँ, गाड़ी पे बैठा हूँ, अब गाड़ी वाला उतारना चाहता है। मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया, फकीर झगड़ते नहीं है, गाड़ी से उतर जाओ। मैं परेशान हो गया, ये गाड़ी से उतर जाओ, ये क्या हिकमत है। लेकिन चूंकि हुक्म मुर्शिद का हो और उस पर चूं चां चलती नहीं है, फरमाते कि मैंने वाइफ से कहा उतरो गाड़ी से। तो वाइफ बोलने लगी, पागल हो गए हैं, क्या हो गया है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली है, सारी सीट पर बैठे, हमारे पास मौका है। फरमाने लगे, मैंने कहा मेरे मुर्शिद करीम का हुक्म है उतर जाए। फरमाते कि वहां उतर गए और उतरने के बाद वो गाड़ी चली गई, हमें दूसरी गाड़ी मिली, हम दूसरी गाड़ी पर सवार हुए। और जैसे ही हम आगे सफर पर आगे आ रहे थे तो देखते हैं तो क्या देखते हैं, रोड के किनारे वही गाड़ी, वही बस जिससे हम उतरे हैं, वो कल्टी हुई थी। फरमाते मुझे बड़ा रश्क आया, वाह मेरे पीरे कामिल, वाह हादी बख्श, वाह तूने क्या करम किया। तो मैंने वाइफ को कहा, ये देखो ये गाड़ी है। मेरे शेख मुकर्रम बैठे खानगा शरीफ में थे और मेरे शेख मुकर्रम अपने मुरीद पर लाहौर से रोड पर चलती हुई गाड़ी पर अपने मुरीद पर भी नजर रखते थे।
और मेरे शेख मुकर्रम का मैंने शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे मौला तेरा शुक्र है कि आपने हमें ऐसा पीर अता किया है। तो हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें शेख मुकर्रम अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दायमी वबस्तगी नसीब अता फरमाए और इस वली कामिल की हमें हमेशा खिदमत की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।